सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल दिव्या एंड जानना चाहूंगी आपकी जो अपकमिंग आ गई है द बॉक्स, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी वेब सीरीज के बारे में? द बॉक्स एक बहुत ही सुंदर छोटा सा वाक्य है जो आजकल मैंने देखा है कि लोगों के दिमाग में यही सब चलता है पर वो खुल के बोल नहीं पाते। मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जब तुम बात करोगे इसके बारे में, आई कैन नॉट गारंटी कि तुम्हें रिलीफ मिलेगा या तुम्हारे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, बट इतना मुझे पता है कि बांटने से कम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे आसपास। लोग वो थोड़े से कंसिडरेट हो जाएंगे। जो शायद तुम्हें चाहिए वो शायद तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो बात करने से सब कुछ ठीक हो सकता है एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल पीपल दैट मेंटल हेल्थ, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग यू नीड टू टेल देम। या जिस तरह से आपने ये मेंटल हेल्थ पे अपनी आवाज़ उठाई है और अपने खुद अपने आप से ही ये कैरेक्टर को निभाया है, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए ये कैरेक्टर? जब मैं ये शूट कर रही थी, एक तो ऐसा पहली बार था कि वो पूरा सेट मैंने खड़ा किया था एज अ प्रोड्यूसर, तो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर मी। और जहाँ तक बात आई उस कैरेक्टर की जो वो बॉक्स में बंद थी, वो कैरेक्टर मैंने खुद ही लिखा है एंड मैंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कम समय के लिए पर वैसा मैंने ज़रूर फील किया है जब पापा नहीं थे एंड वो जो फीलिंग थी वो मैं लोगों को बताना चाहती थी। एंड जब वो शूट चल रहा था मेरे दिमाग में यही था कि ये दिल पे लगनी चाहिए और आई होप आई हैव डन दैट जॉब राइट। या सो बिग बॉस 15 में OTT प्लेटफॉर्म जब जा रही थी आप, उसके पहले हमने इंटरव्यू किया था और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी, नर्वसनेस भी थी आपके फेस पे, कैसे करेंगे क्या करेंगे। आप गई, सबका दिल जीती, ट्रॉफी भी जीती। आप क्या कुछ सीख कर बाहर निकली हैं बिग बॉस 15 से, ये जानना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं हमेशा अपने आप के लिए सोचती थी कि मैं अकेले कर लूँगी एंड अब मैं बोल सकती हूँ मैंने कर लिया। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का साथ दिया, मैंने अपने आप का साथ दिया, वो बहुत ज़रूरी है एक इंसान में। एंड शो जीतना लोगों को याद रहेगा ज़िंदगी भर, ऑल ओके, बट मैं चाहती थी कि मेरी जर्नी से लोग अपनी लाइफ में कुछ उस चीज़ को यूज़ कर चुके बिकॉज मैं एज अ पब्लिक फिगर, मुझे सिर्फ ऐसा ही एक पब्लिक फिगर नहीं बनना है जो सिर्फ अपना अपना काम करते रहे। मुझे चाहिए कि लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बना रहे बिकॉज मैं रियलिटी शो से आई थी तो मेरे साथ लोगों का पर्सनल कनेक्ट बना हुआ था। तो वो पर्सनल कनेक्ट मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे थ्रू लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने मिले कि अगर ये दिव्या कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो बस मेरा वही इंटेंशन था और ट्रॉफी से ज़्यादा आई थिंक मैं अपनी जर्नी को अपनी ट्रॉफी मानती हूँ। ओके, सो जानना चाहूँगी कि अभी बिग बॉस 15 कितना फॉलो कर रही हैं? स्टार्टिंग में किया था फिर मैं बिजी हो गई, तो अभी थोड़ा कर रही हूँ, वीकेंड का बार देख लेती हूँ। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग पीपल कौन लग रहा है आपको? मुझे इंटरेस्टिंग करण, जय, तेजस्वी, विशाल, निशांत, ये 5 मेरे फेवरेट्स हैं एंड मेरे हिसाब से ये टॉप 5 मुझे लगते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जिस तरह से मैनिपुलेटिव अगर बोलूँ कौन लगता है? मैनिपुलेशन खराब वर्ड नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को ये बुरा लगता है, पर ये भी एक आर्ट है। ऐसे रियलिटी शो में मैनिपुलेट करना आसान नहीं है एंड आई थिंक विशाल इज़ अ गुड मैनिपुलेटर। ओके, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी आपकी बिग बॉस 15 में तो आप किस तरह से गेम प्ले करेंगे? किसके साथ दोस्ती भाई होगी? जैसा तुम सोच के जाते हो वैसा तो कभी कुछ होता नहीं है बिग बॉस में, पर जब तुम अंदर चले जाते हो तब तुम्हें वो सिचुएशन समझ में आती है और उस हिसाब से तुम एक्ट करते हो। तो मेरी कोई स्ट्रैटेजी पिछले OTT में खाली एक ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं अंदर जाते ही मैं अपने बारे में इतनी बात करूँगी ना कि लोग परेशान हो जाए मैं और किसी के बारे में तो बात नहीं कर सकती, मैं बर्तनों पे लड़ नहीं सकती, तो मैं अपने बारे में इतना बोलूँगी ना, या तो लोग बहुत पसंद करेंगे या डर जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। तो वो तीनों चीज़ें हुई हैं एंड इस बार आई डोंट नो, इस बार ऑलरेडी उन्होंने जर्नी देखी होगी तो आई कुडंट डू मच। या रिसेंटली आपको ये आप शूटिंग करते नजर आई थी भारती के साथ, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? बॉन्ड्स या फिर किस तरह के गेम खेली आप, ये जानना चाहूँगी। बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा बचपन की कोई बहुत ही बड़े रिच फैमिली की बर्थडे पार्टी थी और हम सब गए थे वो बर्थडे पार्टी में जो इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ था एंड इट वाज लाइक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो बोलना है बोलो, जैसे खेलना है खेलो, गिरते पड़ते रहो। आई थिंक इट वाज फन
एंड वरुण के फ्रेंड्स के साथ मैंने अपना आधे से ज़्यादा दिन बिताया, सो इट वाज वेरी अमेजिंग। सो किस तरह से बॉन्ड शेयर करती हैं आप भारती के साथ? भारती बीइंग अ पंजाबी, जब मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे पहली बार मुलाकात ही OTT में हुई थी, और वहाँ से आने के बाद जब उन्होंने मुझे उनसे बात की एंड उन्होंने ये शो के बारे में बताया, तो मैंने फट से हाँ बोल दिया। एंड द वे शी वाज टॉकिंग इट फेल्ट सो होमली। शी इज़ लाइक तू पंजाबी है? मैं क्या हाँ। तुसी अमृतसर दे? मैं क्या हाँ। तो फिर यू नो दिस कनेक्ट जस्ट स्टार्टेड। एंड मुझे पता है मेरा भी एक YouTube चैनल है, मैंने भी अभी द बॉक्स बनाया है। मुझे पता है एक चीज़ को खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, एक चीज़ को एक हिम्मत चाहिए, इतना सारा एज अ प्रोड्यूसर तुम करो। तो भारती और हर्ष ने जो एक ये स्टेप उठाया है, इतना बड़ा प्रोडक्शन और सब कुछ खुद से करने का, वी हैव ऑलवेज सीन देम डूइंग इट फॉर कलर्स और सम अनदर शो, बट इन्होंने ये पहली बार किया, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, तो मैंने बोला नहीं वी शुड डू दिस। उनके शो पे प्रियांक शर्मा भी गए थे और कुछ आपके बारे में भी बातचीत हुई थी, सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा आपके साथ वो काम करना पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल। मतलब एज एक्टर्स मुझे चैलेंजेस पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो आई थिंक इट विल बी एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट दिव्या प्रियांक हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री. We cannot deny that, and we would like to test it in our acting jobs. And now that I am very happy, I am very sorted, and वरुण तो हंसता है, वो बोलता है तुम लोगों को पता नहीं क्या ही था जो भी था, it was very now it looks very funny. उस टाइम पे जो भी था बहुत स्कैरी था, तो हम काम करना चाहेंगे यार, and he's a good actor, he's a good dancer. I would love to work with him. Okay. So कार्टेल में आपने बहुत ही अमेजिंग जर्नी दिखाई है, किस तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे अगर कार्टेल की जर्नी को एक्सप्लेन करना होगा तो? कार्टेल मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब ये स्क्रिप्ट मैंने सुनी थी एंड आई वाज लाइक कि ये तो करना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा है और इसमें मेहनत भी बहुत जाएगी। तो हर कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, एक एक दो महीना ऑब्जर्व किया एक एक कैरेक्टर को इन रियल लाइफ। आई यूज्ड टू सर्च फॉर पीपल जो थोड़े से यू नो उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका हाल चाल, वो सब थोड़ा सा सीख लूँ, थोड़ा सा कुछ समझ लूँ, एंड बहुत मेहनत की। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरा ऐसा एक्टिंग का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें मैं होप कर रही थी कि लोग वो चीज़ देखें, एंड थैंकफुली विद बिग बॉस OTT काफ़ी अटेंशन मिला है कार्टेल को, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इनसाइड द हाउस एंड समबडी हुज इनसाइड द हाउस, उसका बाहर शो आया है तो वो अटेंशन तो जाना ही है, वी ऑल नो दैट। सो I think that has helped me, and as an actor also I've you know established myself somewhere कि मैं कर सकती हूँ। Okay, so वरुण और आपकी जो जोड़ी है फैंस ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? साथ में काम करेंगे या फिर शादी को लेकर क्या कुछ? साथ में तो हम अभी तरसा रहे हैं सबको, हम साथ में अभी इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे, बिकॉज लोगों ने हमें रियल लाइफ में इतना ज़्यादा देख लिया है कि एक्टिंग में भी साथ में देखेंगे, कहीं डर लग रहा है कहीं बोर ना हो जाए हमसे तो नहीं, बट एनीवे, बट हमें एज एन एक्टर्स हमें इतना पता है कि हमें ग्रो करना है, और एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं। तो अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके दूसरे एक्टर्स के साथ कर रहे हैं काम और दूसरे एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक वो ही हमें और सिखाएगा। हमें जितना सीखना था एक दूसरे से अब तक वो हमने सीख लिया है, एंड आगे 2-3 साल बाद जब जब हम दोनों बाहर अलग अलग दुनिया से ट्रेन होके आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर एक प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे, तो वो एक्साइटमेंट भी रहती है थोड़ी, हमें काम करने के लिए भी वो एक्साइटमेंट चाहिए, तो टाइम तो लगेगा। ओके, सो शादी को लेकर क्या कुछ डिस्कशन होती है आप? होती रहती है, ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बहुत होता है, बहुत सालों से हो रहा है, पर यही है कि कुछ गोल्स हैं कि एक अच्छा खासा घर हो जाए, हमारा खुद का घर हो और हम लोग थोड़े से सिक्योर्ड हो जाए, के बाद विल टेक स्टेप। ओके, सो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करने वाली हैं आप? दिवाली मेरी हमेशा ही बहुत सिंपल होती है। दिवाली फॉर मी इज़ अ वेरी होमली एंड ऐसा घर का माहौल, घर बदला बदला लगता है। दिवाली में हमेशा आपको घर बदला हुआ लगता है, लाइटिंग्स इतनी होती है, दिए इतने होते हैं, तो घर पे ही रहूँगी, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। ओके, सो जानना चाहूँगी दिवाली में जैसे दिए या फिर लाइट को लेकर ही चर्चा होती है, आप किस तरह से लाइट को एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपने लाइफ में? दिव्या का मतलब कोई लैंग्वेजेस में लाइट है, तो लाइट मेरे लिए, दिया मेरे लिए एक इट गिव्स मी हैप्पीनेस, सो दिवाली इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगी आप दिवाली? ऑडियंसेस के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, एंड आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, प्लीज़ पटाखे ना फोड़िए, एंड डॉग्स होते हैं स्ट्रीट्स में, वो बहुत डर जाते हैं, सो आप वो मत करिए, पोल्यूशन भी हो रहा है,
क्यों करना है? घर पे मिठाइयाँ खाओ अच्छे से, वेट की टेंशन ना लो, अच्छे से मिठाइयाँ खाओ। थैंक यू सो मच। नाइस।